ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट को लेकर एक ऐसा एनालिसिस जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, जिसमें टेक्निकल भी है, और दोनों को मिलाकर क्या रिजल्ट आ रहा है इसको समझिए। क्योंकि बहुत सारे जितने भी शुभचिंतक हैं और सब्सक्राइबर हैं, वो लगातार कमेंट में यही पूछ रहे हैं कि मार्केट जो है, मार्केट में एक ब्लड बाथ चल रहा है। डेली अगर मार्केट को देखा जाए 200, 300, 400 पॉइंट मार्केट गिर ही रहा है और मार्केट उठने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या इसी तरीके से मार्केट जीरो भी हो जाएगा? सबसे पहला तो प्रश्न है कि जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है वैसा लगता है कि एक दिन मार्केट जीरो होगा। देखिए, ऐसा है नहीं एक्चुअली में, ये आप लोग भी जानते हैं और ये मैं भी आप लोगों को स्पष्ट यहाँ पर बताना चाहता हूँ। शेयर मार्केट को लेकर कुछ मैंने एनालिसिस किया, उस एनालिसिस को आराम से समझिए, सुनिए। वर्ष 2001 से लेकर 2025 तक का ये एनालिसिस है। वर्ष 2006 में जो निफ्टी था वो 2700 के रेंज में ट्रेड करता था और लगभग वर्ष 2006 में निफ्टी अपने रेंज को बढ़ाकर 1 जनवरी 2008 तक पहुंचते पहुंचते इसने 6332 का एक जबरदस्त लेवल बना दिया। परसेंटेज वाइज कहा जाए तो 134% का रिटर्न निफ्टी ने दिया, यानी जो 2700 का निफ्टी था वो 6300 के निफ्टी में कन्वर्ट हो गया। तो रिटर्न तो जबरदस्त दिया, लेकिन उस समय क्या था, डेटा छोटा था। डेटा छोटा कहने का मतलब है 2000, 6000, ये डेटा छोटा है। 2000 का अगर 6000 होगा तो इसका मतलब है कि डबल से भी वो ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास, आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए, अगर आपके पास जेब में 100 रुपए है और उसमें से 80 रुपए खत्म हो जाए तो आप कहिएगा कि पैसे तो कुछ बचे ही नहीं है। भले ही 100 रुपए जो है वो कम है, लेकिन 80 निकल गया 100 में से, तो 100 के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू कम हो गई। लेकिन यही चीज अगर आपके पास 1 लाख हो और 1 लाख में से 80,000 निकल जाता है तो आपको ज्यादा झटका लगेगा। लेकिन इसमें से 10-12 हजार रुपये अगर निकलता है, 10-12% अगर कम हो जाता है तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम लोग यही बात करेंगे शेयर मार्केट। देखिए, शेयर मार्केट में अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कभी शेयर मार्केट अप पे रहता है, कभी शेयर मार्केट डाउन पे रहता है। तो इसमें जो पहले एनालिसिस किया 2006 में 2700 और 2008 की स्टार्टिंग में 6300। इसके बाद 2008 वो जो लोग शेयर मार्केट में लंबे टाइम से निवेश कर रहे थे या ट्रेडिंग कर रहे थे, उनको पता होगा कि एक ही बार ऐसा गिरावट आया और 1 जनवरी से 10 महीने के अंदर शेयर मार्केट जो है फिर इतना ज्यादा गिर गया, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था 2700 उससे भी कम हो गया और 2100 तक मार्केट चला गया। इसका मतलब है जो 6300 का था और वो 2100, तो जितना भी गेन मिल रहा था उससे ज्यादा नुकसान हो गया। और इसको हम लोग रियल क्रैश कहते हैं, क्योंकि एकदम से मार्केट पैनिक हुआ और चाहे उसको प्रॉफिट टेकिंग कहिए, चाहे पैसे को एग्जिट करना कहा जाए। अभी भी देखिए तो डेली आप न्यूज में सुनते होंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो अपने पैसे को क्या कर रहे हैं, वापस निकाल रहे हैं और इस कारण से लार्ज सेलिंग आ रहा है। इसका अभी आंसर मैं दूंगा जो एफआई से रिलेटेड है, क्योंकि एफआई जब मार्केट में बाई करते हैं तो मार्केट में बुल रन भी देखने को मिलता है, ये आप लोग भी जानते हैं। 1 अक्टूबर 2008 से लेकर जो 2170 रुपए का निफ्टी था वो बढ़कर 6332 रुपए का हो गया 1 नवंबर 2010 तक पहुंचते पहुंचते। मात्र आप समझ लीजिए 1.5 साल के अंदर निफ्टी ने 191% का रिटर्न दिया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, डेटा छोटा था, 2100 का था और वो 63 पे पहुंच गया। तो इसका मतलब है लगभग ये 61 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 63 होगा, और ओरिजिनल उसके पास उसके मूल अमाउंट को हटा दीजिए तो 200% का तो रिटर्न आपको मिला ही मिला। और 200% का जो रिटर्न है कम वैल्यूज में पता चलता है, करेक्शन भी बहुत ज्यादा पता चलता है और रिजल्ट का जो आउटपुट है वो भी आपको ज्यादा पता चलता है।
अब 1 नवंबर 2010 से 1 जनवरी 2012 फिर मार्केट करेक्शन किया और लगभग 1860 पॉइंट का करेक्शन किया मार्केट और 4472 के लेवल पर पहुंचा और मार्केट ने 29% का निगेटिव रिटर्न दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे डेटा जो है, अभी भी कहा जाए तो 6000 के कम का डेटा था तो उसमें पता चल रहा था 30%, 60%, 200% ये पता चलता है। लेकिन 1 जनवरी 2012 ये ऐसा डेट था जिसमें 4472 वाला जो निफ्टी है वो 9048 वाला निफ्टी चेंज हो गया। सीधा कहा जाए तो डबल से भी ज्यादा 102% का जबरदस्त रिजल्ट मिला। यानी जब निगेटिव हुआ तो 29% हुआ और जब पॉजिटिव हुआ तो 102% का रिजल्ट यहाँ पर दिया। 2 मार्च 2015 से 9048 का जो निफ्टी था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, 2000 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अब 9000 में से समझ में आ रहा है कि 2000 क्रैश नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है। तो प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन कह लीजिए, जो भी वर्ड उचित होगा। तो मार्केट जो है लगभग 22% का नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन 2016 के मार्च से जो मार्केट 6981 का जो मार्केट था वो 12355 तक पहुंच गया। 12000 मतलब आप सोचिए कि 6000 का सीधा 12000 हो रहा है, क्योंकि 7698 बनता है, अप्रोक्सीमेटली 7 था और ये 12355 आया था। तो एग्जैक्ट परसेंटेज वाइज 76% का रिटर्न मिला। अगेन वही बात है, पहले डेटा कम होगा तो आपको परसेंटेज वाइज रिटर्न और लॉस दोनों ही आपको ज्यादा परसेंटेज में दिखाई देंगे। डेटा बड़ा होता गया और परसेंटेज वाइज रिटर्न और ये आपको फिर अलग दिखाई देने लगेंगे। यानी 76% का रिटर्न था, जो कि अच्छा रिटर्न मैं कहूंगा। इसके बाद 1 जनवरी 2020 जब कोविड आया था, वो मार्केट प्योर क्रैश था। एक 2008 वाला मार्केट में क्रैश था, एक 2020 वाला मार्केट में क्रैश था। 1 जनवरी 2020 और सीधा ये 7600 पहुंच गया, 12355 से 7600 पहुंच गया। बहुत ही कम रिटर्न मिला, -38%। मतलब पैसा गया, पोर्टफोलियो खाली हुआ, क्योंकि अनसर्टेनिटी की स्थिति में लोग पैसे निकालते हैं। अब जिन्होंने उसी समय कोविड के समय में निवेश किया था, जब 7600 चल रहा था 1 अप्रैल 2020, सीधा मार्केट 18496 पहुंचा है। 11000 पॉइंट का रन दिया और 143% का रिटर्न मार्केट ने दिया। मार्केट ने 143% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। निगेटिव किया तो कितना गया? निगेटिव 38% कोविड में गया था और पॉजिटिव किया तो 143% रिटर्न आपको दे दिया। फिर 1 अक्टूबर 2011, क्योंकि मार्केट काफी चल चुका था तो कुछ करेक्शन होना ही था, तो 1 अक्टूबर 2021 में 18496 का निफ्टी करेक्ट होकर 15000 तक पहुंचा और 3400 पॉइंट का करेक्शन हुआ। तो 18% का निगेटिव है, जो कि हेल्दी करेक्शन कहते हैं। इसके बाद 1 अगस्त 2022, एकदम याद रखिए ये डेट, 1 अगस्त 2022, 15000 वाला जो निफ्टी था एकदम से फिर एक बार 11000 पॉइंट मूव करके 26232 का लाइफ टाइम हाई बना दिया और ये 74% का रिटर्न। देखिए डेटा बड़ा होता जा रहा है। अगर यही 7600 से कंपेयर करते तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा होता, लेकिन 15000 से 26000, अगर ये 30 होता तो 100% रिटर्न होता है, लेकिन 76% का 74% का तब भी रिटर्न मिला, जो कि पॉजिटिव मानूंगा। और अब देखिए 2 सितंबर 2024 से जो डाउन आया है 15 जनवरी 2025 तक, लगभग जो अभी नीचे का 23000 के आसपास का जो लेवल चल रहा था, 11000 पॉइंट अगर निफ्टी चला है, उसमें 3232 पॉइंट अगर गिर रहा है, तो मैं इसको क्रैश नहीं कहूंगा। और शायद आप भी इस बात को एग्री करेंगे, दिस इज नॉट अ क्रैश, दिस इज ओनली करेक्शन। और क्रैश तब होता जब यही 26000 वाला जो निफ्टी है 15000 तक पहुंच जाए, तो इसको हम लोग क्रैश कहेंगे, बहुत तगड़ा क्रैश कहेंगे, क्योंकि जितना था उसका 10-11 पॉइंट अगर निकल जाता तो क्रैश में काउंट हो जाता। 25% का करेक्शन जो है क्रैश में काउंट होता है। ये तो मैं कहूंगा बहुत सामान्य बात है। अगर मैं ईयर वाइज देखता हूं तो 134% का पॉजिटिव, निगेटिव में 65%, फिर 200% का पॉजिटिव, निगेटिव में 30%,
102% का पॉजिटिव, फिर नेगेटिव में 22%, 76% का प्रॉफिट, फिर नेगेटिव में 38%, फिर 143% का प्रॉफिट, फिर -18% का नेगेटिविटी, फिर 74%, फिर बुल रन में अभी रिसेंटली मार्केट जो 11,000 पॉइंट चढ़ा 74% का रिटर्न दिया, और उसमें 12% अगर कम हो जाता है तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या निश्चित रूप से इस समय चिंता का विषय है। देखिए, जो लंबे टाइम के इन्वेस्टर होते हैं उनको ये समझ में आता है कि करेक्शन है, हो सकता है कि मार्केट 22,000 तक पहुंच जाए। 22,000, क्योंकि मैंने 2024 की 25 की जो भविष्यवाणी की है उसमें बोला है मार्केट का जो लेवल रहेगा 2000 मतलब 22,000 से लेकर 32,000 तक का लेवल रहेगा। तो 22,000 पे मिलता है तो एकदम ले लेना चाहिए। और कितना होगा 22,000 तक भी पहुंचते पहुंचते अगर 1000 पॉइंट भी अगर अभी से गिर जाए, मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है कि बहुत ज्यादा गिरेगा। मैंने 22,800 तक का लेवल ही मार्क करके रखा है कि शायद उससे नीचे नहीं जाएगा। उससे नीचे अगर वर्स्ट कंडीशन में भी जाता है तो 22,800 पे खरीदिए और 22,000 पर भी एवरेज कीजिए, और ऊपर की ओर 30,000 का सिंपल एक टारगेट बनेगा। तो इसी टारगेट पे वर्क करना चाहिए। इसका जो पहला पॉइंट आएगा चैलेंजिंग, वो लाइफ टाइम हाई को निकालना होगा, और लाइफ टाइम हाई को निकलने के बाद ये लंबा रिटर्न आपको जरूर देगा। तो ये स्पेशली जो है इसमें आप कहिएगा इसमें तो मैंने डेटा एनालिटिक्स किया हुआ है, पूरा डेटा रिसर्च किया हुआ है। देखिए, डेटा रिसर्च करना भी जरूरी होता है एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के लिए। अब हम चेक करते हैं प्लैनेटरी पोजिशन को भी। 2001 में जब ये पॉजिटिव मार्केट गया था तो शनि और राहु दोनों ही जल तत्व में थे, कर्क में और मीन में थे। तो मैंने रिसर्च में ये पाया हूँ, मतलब बहुत सारे डेटा है बताने के लिए कि हर जगह पे राहु कहाँ था, केतु कहाँ था, हर वर्ष का। मैंने इसको एग्जैक्टली एक एक्सेल शीट भी यहाँ पर बनाया हुआ हूँ, और इस एक्सेल शीट में पूरा डेटा लिख कर देखा हूँ कि कहाँ कहाँ है। लेकिन एक व्यूअर को समझने के लिए शायद ये डेटा समझना जरूरी है, क्योंकि मीनिंगफुल है, इसको समझना चाहिए कब अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, कब अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है। तो 12% का अगर नेगेटिव रिटर्न है तो इसको क्रैश नहीं कहेंगे। जो लोग क्रैश समझकर सोच रहे हैं कि इट इज अ क्रैश, तो मैं कहूंगा क्रैश नहीं है, इसमें एक नम निवेश करने का मौका मिलेगा और एक बार फिर बुल रन मिलेगा। 11,000 पॉइंट अगर चला है तो 4,000 पॉइंट तो गिरना बनता भी है। अभी तो 3200 पॉइंट, अगर 23,000 का लेवल होता है तो 3200 पॉइंट होता है। तो 4,000 पॉइंट भी अगर गिरेगा तो आने वाले समय में फिर ये 10-11,000 पॉइंट का मूव देना ही है। इसीलिए मैंने वर्ष 2025 में ऐसा पूरा एनालिसिस भी किया है। अब एस्ट्रोलॉजिकल व्यू देखा जाए, देखिए शनि राहु जल तत्व में थे, तुरंत क्या किए, मार्केट को बूस्ट कर दिए, मार्केट को इंक्रीमेंट कर दिए। 2006-2008 में अग्नि तत्व में थे, डिक्रीज कर दिए। जल तत्व में थे, फिर इंक्रीज किए, अग्नि में गए, फिर डिक्रीज किए। और जब बृहस्पति और शनि साथ हो गए थे तो उस समय मार्केट में बहुत तगड़ा करेक्शन भी आया था। लेकिन मार्केट में जो करेक्शन आया, उस करेक्शन के बाद जो है जिन्होंने निवेश किया, देखिए एग्जैक्ट रिवार्ड मिला। 7600 का जो निफ्टी था 18,000 तक पहुंचा, तो रिवार्ड आपको बहुत तगड़ा दिया। तो रिवार्ड निश्चित रूप से आपको अच्छा मिला है। और इस बार फिर पिशाच योग का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे राहु और शनि जल तत्व में रहेंगे। एक रिकवरी साइन आपको दिखाई देगा वहां पर, और रिकवरी साइन कहीं पे भी नीचे आता है तो रिकवरी बहुत तेजी से करेगा। और ये रिकवरी करते हुए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मई जून के आसपास जब हम लोग बात करेंगे पुनः इस टॉपिक पे, तो मार्केट एक अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई के आसपास निकल जाएगा। और लाइफ टाइम हाई जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद इसके लिए टारगेट अगला 28,000, 30,000, 32,000 का जो लेवल है बहुत आराम से इजिली अचीवेबल होगा। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिए। और साथ में जो वैल्यूज हैं उसको एस्ट्रोलॉजिकल डेटा भी एनालिसिस किया, और डेटा एनालिटिक्स जो मेरा फेवरेट काम है, डेटा को एनालाइज करता रहता हूँ लगातार, क्या है नहीं है, वहां से एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन परमुटेशंस भी निकालता हूँ और उसके बाद इसको सर्च करता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या होगा शेयर मार्केट में? और एक ही प्रश्न मैं पूछूंगा, उसका आंसर दीजिएगा कि 74% पॉजिटिव रिटर्न के बाद 12% का निगेटिव है, तो क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या चाहते हैं कि दिन भर मार्केट जो है लगातार आगे ही बढ़े? अगर केवल आगे बढ़ता जाएगा मार्केट की वैल्यू,
तो करेक्शन नहीं देगा तो फिर आप मान के चलिए जब भी उस समय करेक्शन देता है तो एक बड़ा करेक्शन दे देता है, फिर पूरा पोर्टफोलियो खत्म कर देता है। इसलिए बेटर है कि 12% का रिटर्न निगेटिव में अभी तक मिला है, तो कुछ ही दिनों में आपको पॉजिटिव न्यूज भी मिलेंगे, और जब पॉजिटिव न्यूज होगा तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं फिर आकर निवेश करेंगे, और ऐसा ही होगा आने वाले समय में। जहां तक गोल्ड सिल्वर का पूरा डेटा एनालिटिक्स मैंने किया, उसकी वैल्यूज अभी भी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के ना। ओम नमः शिवाय।